मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं उनमें आपस में सहमति है इस बिल को लेकर या फिर सिर्फ कांग्रेस ही पुरजोर विरोध कर रही है? देखिए, यहाँ पे ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने देखा है कि चाहे वो जेपीसी की बैठकें हों या संसद में विरोध दर्ज करना है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया ब्लॉक है या विपक्ष के तमाम दल है वो उस पर एकमत हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल जब बिल पे 8 घंटे चर्चा होगी, 12 बजे चर्चा शुरू होगी, तो उसमें भी क्या एक साझा रणनीति देखने को मिलती है या कुछ लोग वॉकआउट करेंगे, कुछ लोग सुनेंगे और विरोध करेंगे। आज जैसे स्पीकर ने तख्तियों पर सख्त टिप्पणी की कि आप तख्ती लेकर हाउस में नहीं आ सकते, बाधा नहीं डाल सकते, तो देखना होगा। और एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और जब वोटिंग हो तब उसमें अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, ना कि पूरे चर्चा से को बाइकआउट करना चाहिए। तो इस पे रायशुमारी होगी और कल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक रणनीति के तौर पर विपक्ष सामने आता है, क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दलों को भी बीजेपी ऑन बोर्ड लेने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। जो प्रस्ताव या जो सुझाव जेडीयू की तरफ से थे, बताया जा रहा है कि उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जेडीयू या कोई भी घटक दल नाराज ना हो किसी मुद्दे को लेकर, इसकी भी बड़ी बारीकी से पूरी तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि सरकार के लिए ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और बड़ा एजेंडा है कि ना सिर्फ एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए मुसलमानों के साथ, लेकिन बल्कि वक्फ को लेके एक पारदर्शिता आएगी, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और जिस तरह से जो माफियागिरी चल रही है वक्फ में वो एक तरीके से बंद होगी। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, एलजेपी और जेडीयू कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को पास कराना चाहती है, क्या ये अमेंडमेंट्स उन्होंने डिटेल में बताए हैं और इनको शामिल करने की क्या संभावना है? देखिए, 3 पॉइंट्स दिए गए थे नेहा जेडीयू की तरफ से। जो 2 प्रमुख पॉइंट हैं, एक ये कि जो जमीन का मसला होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इस मामले में भी केंद्र की दखलंदाजी ना हो। अगर वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाता है और इसका मसौदा लाया जाता है तो इसमें इसको कहीं ना कहीं इस पॉइंट को रखा जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए कि वो जमीन के मसले पर फैसला ले सकें, पहला। और दूसरी जो अहम बात जेडीयू की तरफ से कही गई वो ये कि जो पुरानी कह सकते हैं मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, ईदगाह हैं, उन जगहों को कहीं न कहीं से इसमें संरक्षित किया जाए, उस पर कोई विवाद ना हो, वहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो या उनको कोई नुकसान ना आए इस बिल के बाद। ये इंश्योर करने की कोशिश जो है वो जेडीयू ने अपनी तरफ से मांग की है। और जो जेपीसी की जो बैठकें हुई लगातार, उसमें जेडीयू की तरफ से बातें कही गई। खुद जेडीयू के भी एक एमपी एलजेपी ने क्या सुझाव दिए हैं? वो ये जेडीयू का रुख आप बता रहे हैं, एलजेपी ने क्या सुझाव दिए? देखिए, एलजेपी का स्टैंड भी लगभग यही है कि इस मसले पर कहीं भी जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम वर्ग है, उसकी हितें जो हैं वो असुरक्षित ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो जिसकी वजह से बेकार में ये मामला तूल पकड़े इस नए कानून के अंतर्गत। तो ये सुरक्षित कर लेना चाहते हैं इन चीज़ों को। देखिए, चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा भी था नेहा कि हमने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की बात की है, हमारे पिता रामविलास पासवान यही बात करते रहे, लेकिन इस बात का उनको दुख भी है कि अभी भी जो मुस्लिम वर्ग कोई है अपना मुस्लिम वोट बैंक छोड़ना नहीं चाहता है। अलग अलग पार्टियों को, चाहे वो गठबंधन में हो, उनका अलग अलग स्टैंड है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, वहां के जो अलग अलग मुस्लिम संगठन है, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक मत है इस बिल को लेकर या फिर अलग अलग रायशुमारी है? नहीं, देखिए, मोर और लेस इस पर एक ही राय है। खास करके अगर मुस्लिम संगठनों की बात की जाए, उलेमाओं की बात की जाए, बहुत ऐसा कोई उनके भीतर कोई भेद नजर नहीं आता है। पार्टियों की भी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अगेंस्ट है, वो पूरे इस वक्फ बिल के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने भी स्टैंड ले रखा है। मायावती ने जरूर इतना कहा था कि इसमें सबों के विचार को समाहित किया जाना चाहिए और सभी के विचार से ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप संगठनों की बात
करें तो जो शिया समुदाय है उसके कल्बे सादिक जो हैं वो इसके खिलाफ रहे हैं। शिया समुदाय पूरी तरीके से चाहता है कि ये वक्फ बिल ना पारित हो। जो सुन्नी संगठन है उनके लोगों ने भी इसका विरोध जताया है। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया गया अलविदा की नमाज पर, बल्कि कल ईद की जब नमाज हुई है तो मेरठ में, सहारनपुर में कई जगहों पर बाकायदा प्ले कार्ड लेकर के लोग आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान संगठन और खासकर इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके ज्यादातर सदस्य यहां से हैं, तो उन सबों ने खुल करके इसके विरोध की बात कही है। अब देखना यह है कि क्या होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आज साफ कर दिया कि वक्फ बिल होना चाहिए। ये कुछ लोगों के मैं लौटूंगी आपके पास।